गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मतलब यह नहीं है कि आप 70-80 वर्ष तक गृहस्थ की मोह में ही फंसे हुए हो। आज यही हो गया। 50 वर्ष क्या 70-80 वर्ष के लोग अपने पोतों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर इस मोह के अंदर फंसे हुए रहते हैं। मैंने देखा है कि रिटायर्ड लोग जो अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो गए, वो बैठ के ये देखते हैं कि किसी की गाड़ी पार्किंग में गलत तो नहीं लग गई, सामने वाले ने 1 इंच ज्यादा कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर लिया। उनका जीवन इस फ्रस्ट्रेशन में ही निकलता रहता है कि कोई हमारे घर के आगे कचरा ना डाल जाए। अरे भैया, तुमने जो अपने जीवन के अंदर कर्म करना था गृहस्थ का, वह कर लिया। अब तुम्हारा कर्तव्य भजन करना है, परमात्मा को पाना है। ये शरीर सदैव रहने वाला नहीं है। और जिन बच्चों के लिए या जिन लोगों के लिए तुम्हारे मन में मोह है, ममता है, वह तुम्हारे अगले जन्म में नहीं होंगे, ना पिछले जन्म में थे। इस जन्म के अंदर केवल तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तुम्हारे प्रारब्धों के अनुसार तुम्हें मिले हैं। तुम्हें तो इस शरीर से मुक्त होना है। तो क्यों आज तुम चिंता, नफरत इसके अंदर अपने जीवन को और ज्यादा व्यस्त कर रहे हैं? देखिए, गृहस्थ जीवन जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं, शब्द ही गलत है। मनुष्य जीवन के अंदर गृहस्थ आश्रम है, जहाँ पर मर्यादा है, जहाँ पर नियम है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर त्याग है, जहाँ पर समर्पण है, जहाँ पर पति पत्नी संतान की उत्पत्ति करते हैं, उस संतान का पालन पोषण करते हैं, उसको धर्म सिखाते हैं, उसे सद्मार्ग सिखाते हैं, उसे भगवान की भक्ति सिखाते हैं, और स्वयं को वह अपने आने वाले जीवन के अंदर साधना करने के लिए तैयार करते हैं। त्याग की भावना सीखते हैं, सुविधाओं को कम करते हैं, ताकि आगे जब वानप्रस्थ जाना पड़े, जब साधना का मार्ग आए, तो हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। क्योंकि मनुष्य जीवन का प्रमुख कर्तव्य साधना करके परमात्मा को पाना है। जो हमारे आश्रम है 4, उसके अनुसार गृहस्थ आश्रम मात्र 25 से 50 वर्ष का होता है, केवल 25 वर्ष का। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर अगर आप फंसकर उसे आने वाले समय में भी गृहस्थ ही रहना है, इस प्रकार का अगर आप कृत्य करेंगे, तो कितना दुखद है।